Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the CUT Accountancy MCQ Practice Series 1.0 जिसमें हमारा टारगेट है टोटल 1000 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना ऑफ अकाउंटेंसी टारगेटिंग CBSE 2025 बोर्ड एग्जाम एंड CUT 2025। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 10 क्वेश्चंस विद द केस स्टडी। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक केस स्टडी गिवन है दैट सेज Guggle Limited invited application for 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 40%। So जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बोला है कि जब भी परसेंटेज में प्रीमियम आएगा तो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। सो आपका प्रीमियम जो है हो जाएगा 4 रुपीज। एप्लीकेशन इज 8 विद द प्रीमियम, अलॉटमेंट इज 4 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो चेक कीजिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो 8 है, तो इसके अंदर 4 प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 का प्रीमियम एंड 4 की एप्लीकेशन। अलॉटमेंट भी आपकी 4 की है, तो इट मीन्स की जो बैलेंस है दैट इज ऑफ ₹2, क्योंकि 4 रुपए अगर यहाँ आए 4 यहाँ आए तो टोटल 10 का शेयर है, 2 रुपीज जो है वो बैलेंस फाइनल कॉल पे आएंगे। इसके बाद ये कहता है एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड एंड अलॉटेड एज फॉलोज। तो हमें टोटल एप्लीकेशन डायरेक्टली दी गई है। सो 10,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट है, 70 को 50 एंड 50 को 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए। इसके बाद इंफॉर्मेशन में बोल रहा है दैट एक्सेस मनी वॉज टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट। सो यानी अगर कोई एक्सेस अगर हमारे पास बचता है अलॉटमेंट के बाद भी तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो अलॉटमेंट ही एडजस्ट करने के लिए यहाँ कहा गया है। लेकिन ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। रीजन बीइंग कि हमारे पास जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 1,30,000 शेयर्स की है। अगर आप तीनों का टोटल करोगे तो हमारे पास जो टोटल एप्लीकेशन आई है दैट इज फॉर 1,30,000 शेयर्स। ठीक है, और हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, तो इस केस में एक्सेस नहीं बनेगा इतना। आगे देखते हैं। सो वन शेयर होल्डर यश belongs to the category 2 to whom 1500 shares were allotted failed to pay the allotment and final call। so एक पर्सन है यश नाम का, कैटेगरी 2 में फॉल करता है, जिसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दी। और अंकुश एक सेकंड शेयर होल्डर है ऑफ द कैटेगरी 3, ही अप्लाइड फॉर 1000 शेयर। सो इस कैटेगरी में 1000 शेयर वाला पर्सन जिसने हमें सिर्फ कॉल मनी नहीं दी। आगे बोलता है शेयर ऑफ बोथ यश एंड अंकुश वर फॉरफिटेड आफ्टर द कॉल, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1500 शेयर्स वर रीइशूड। सो इसको आगे जाके सॉल्व करते हैं। सो एक बार, क्योंकि ये केस स्टडी काफी बड़ी है, तो हम एक काम करते हैं, पहले एक बार इसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता हो हमें एक एक करके क्या कैलकुलेट करना है। सो ये कह रहा है हाउ मच एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हाउ मच एक्सेस अमाउंट इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। सो इसको तो हम लोग यही सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों चीजों को देखिए ध्यान से। सो हमारे पास जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है दैट इज रिसीव्ड फॉर 1,30,000 शेयर्स। ठीक है, सो आउट ऑफ द 1,30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 8। सो हमारे पास जो अलॉटमेंट हुई है आउट ऑफ 1,30,000 शेयर, वो कितने शेयर होल्डर्स को हुई है? वो 1 लाख शेयर्स को ही हुई है। ठीक है, सो इनके 8 रुपीज जो हमारे पास बनते थे वो कितने बनते थे? 8 लाख रुपीज। लेकिन एक्चुअली हमें ऑन एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो कितना है? 10,40,000। सो ये क्या है? ये ऑन एप्लीकेशन में आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ करके कि 1,30,000 शेयर के 8 रुपए आए, जबकि उनको शेयर कितने अलॉट होने थे? 1 लाख। तो हमारे पास ये जो 2,40,000 अमाउंट है दिस इज एक्सेस अमाउंट जो कि एडजस्ट किया जाएगा टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, सो अब चेक करो। ये कहता है हाउ मच एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ हमें? टोटल 1,30,000 शेयर्स के 8 रुपीज यानी कि 10,40,000। सो दिस इज द आंसर। अभी कहता है हाउ मच एक्सेस अमाउंट इज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। सो एक्सेस जो है वो ये रहा 240, जिसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? सो 1 लाख शेयर्स के ऊपर हमारी अलॉटमेंट जो है वो 4 रुपीज की है, सो जो कि हुआ 4 लाख। सो इस 4 लाख में ये 240 एडजस्ट होने यहाँ आएगा, और हमें अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट जो है दैट इज 1,60,000। सो दिस इज अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, सो ध्यान रखना है। सो 1,60,000 आने चाहिए। सो 2,40,000 इज द आंसर। सो डी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं कि अगला ये क्वेश्चन क्या कहता है। आगे कहता है द अमाउंट क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट। सो ये कहता है कि अगर हमें एप्लीकेशन के ऊपर जो अमाउंट रिसीव हुआ और हमने पहली एंट्री पास की जो कि थी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है कंप्लीट। सो यहाँ पे जो 10,40,000 है इसके अंदर एक्सेस भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, और इसके बाद एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम भी था। तो जो अगली एंट्री हम लोग पास करेंगे जो कि है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम एंड टू शेयर अलॉटमेंट। सो ये आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा इसका अमाउंट कितना आने वाला है। सो ये कितना आएगा? हमने जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए, इशू किए थे 1 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 रुपीज के प्रीमियम से जो कि एप्लीकेशन के ऊपर हमें आना था। ठीक है, 4 रुपीज। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, करेक्ट आंसर इज 4 लाख रुपीज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ आया हो। सो हमने 10,40,000 यहाँ आएगा, सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय दी अमाउंट 4 यहाँ आएगा, और 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ आएगा। जो भी एक्सेस अमाउंट है 1 लाख 2 लाख 40 वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट में हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ, देखिए ध्यान से, हमारी जो अलॉटमेंट ड्यू हुई है वो 1,60,000 से हुई है, ठीक है, क्योंकि 4 लाख में से 240 हमें रिसीव है ऑलरेडी, सो 1,60,000 हमें आना चाहिए। अब आते हैं वापस, यहाँ थोड़ा सा बैक साइड चलते हैं, देखो। सो अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन में हमें कहा गया था कि एक शेयर होल्डर यश है और दूसरा शेयर होल्डर अंकुश है, जिन दोनों लोगों ने हमें कॉल और अलॉटमेंट जो है वो नहीं पे की हुई। सो इनका कॉल्स इन एरियर फाइंड आउट करते हैं जरा, देखिए जरा ध्यान से। सो पहला जो पर्सन है दैट इज यश, ठीक है। अब यश को 1500 शेयर जो है वो अलॉट किए गए थे, तो इसके पहले कौन से निकालेंगे हम, अप्लाइड। सो 1500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 5 बाय 7 मैंने क्यों किया है, क्योंकि 70,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स अलॉट होने हैं। फॉर एवरी 7 शेयर हम लोग 5 शेयर अलॉट करने वाले हैं। सो इट मींस कि इस 1500 की अलॉटमेंट को 5 बाय मतलब 7 बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द एप्लीकेशन, तो जो कि हो गया 2100 शेयर की एप्लीकेशन इसकी थी। अब चेक कीजिए इसका कॉल सीनेरियो। सो 2100 शेयर्स के ऊपर इसने 8 रुपीज हमें स्टार्टिंग में भेजे, सो ये हो जाएगा आपके पास 16,800। अब इसके पास जो शेयर इसको मिले थे, अलॉट हुए थे, वो थे 1500, सो यानी इसका एप्लीकेशन बनता था 12,000 का, तो इसका एक्सेस जो अमाउंट था हमारे पास दैट वाज 4800। आफ्टर दैट 1500 शेयर के ऊपर हमने 4 रुपए की अलॉटमेंट मांगी, जो कि हुआ 6000, और 6000 में से जो ऑलरेडी अमाउंट रिसीव्ड था दैट वाज 4800। तो इट मींस कि इस बंदे ने हमें यहाँ पर 1200 रुपए नहीं दिए, कहां पर नहीं दिए, अलॉटमेंट पर नहीं दिए, ठीक है। आफ्टर दैट 1500 शेयर्स के हिसाब से इसने 2 रुपए की कॉल भी नहीं दी, जो कि है 3 रुपीज, तो इसका सेकंड कॉल ही नहीं दिया है, ठीक है। यहां पर चेक कीजिए, सो अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल इसने हमें नहीं दिया। अब इसके बाद अंकुश है, जो कि कैटेगरी 3 में था, ही अप्लाइड फॉर 1000 शेयर, जहां पर 5 शेयर के पीछे 4 शेयर मिलने वाले थे। सो फॉर एवरी 5 शेयर अगर 4 मिल रहे हैं तो 5:4 की रेशियो होगी। सो इसके अलॉटेड शेयर कितने आ जाएंगे, सो 1000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 800। अब इसने हमें क्या नहीं पे किया, इसने हमें कॉल नहीं पे की, कितने की, 800 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इसका जो कॉल्स इन एरियर है दैट इज 1600, ठीक है। इनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, दोनों कॉल्स इन एरियर को। एक कॉल इन एरियर ये है, एक ये है, और एक ये है। सो चलिए अब देखो, हमसे हमारा जो क्वेश्चन था दैट वाज सेइंग कि अमाउंट अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हुआ। सो अलॉटमेंट पे हमें कितना नहीं रिसीव हुआ, दैट इज 1200, जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया। सो अलॉटमेंट पे हमें आना कितना चाहिए था, 1,60,000। सो आउट ऑफ दिस 1,60,000 हमें 1200 आया नहीं, तो आया कितना, 1,58,800। सो दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। आइए जरा क्वेश्चन कहाँ है हमारा, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आसान थी कैलकुलेशन। ओके, सो ये कह रहा है शेयर अप्लाइड बाय यश। यश के शेयर जस्ट अभी हम लोग निकाल कर आए हैं, जो कि है 2100। कैसे निकाले थे मैंने, दोबारा कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ। 1500 शेयर डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 70,000, ठीक है। सो इसके जो शेयर आ रहे हैं दैट इज 2100। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं अगले दो। सो अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो ये भी कॉल्स इन एरियर में ऊपर हाईलाइट करके आया था, देखिए। ओके, सो हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के जो कॉल्स इन एरियर है वो कितने हैं, 3000 था एंड 1600, यानी टोटल 4600 का कॉल्स इन एरियर है दोनों पर्सन का मिला के, ठीक है। आते हैं वापस, देखिए। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4600, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नाउ द फाइनल क्वेश्चन सेज ऑफ द केस स्टडी द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर। सो टोटल अमाउंट ऑफ फॉर फीचर हमें बताना है यहाँ पर, देखिए। सो फॉर फीचर की हमारी जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू कॉल्स एन एरिया, है ना, यही एंट्री है हमारी। अब आप चेक कीजिए कि हमारे पास शेयर होल्डर कितने हैं, दो शेयर होल्डर हैं, एक के पास 1500 शेयर और दूसरे के पास 800। सो टोटल हमारे पास 2300 शेयर्स थे, और इनका कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। सो 2300 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया है 23,000। अब चेक करो कि उनका कॉल्स इन एरियर कितना था। सो ऑन अलॉटमेंट जो पहला बंदा है यश, उसका 1200 कॉल्स इन एरियर था। उसके बाद इसका एक इसने कॉल इन एरियर और किया था 1200, ये 1500 इंटू 2 का, सो 3000, ठीक है। और एक कॉल इन एरियर था हमारा 1600 का, ठीक है। सो एक बार रीचेक करते हैं, मुझे लगता है कि बाय एनी चांस मैंने अमाउंट गलत ना लिखे हो, रीचेक करते हैं ऊपर चल के फिर से। ओके, ये रहा, देखिए। सो हमारा यश जो शेयर होल्डर है, इसका 1200 का कॉल इन एरियर है अलॉटमेंट पे, 3000 का कॉल इन एरियर है इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। आफ्टर दैट 1600 इसका कॉल इन एरियर है, ठीक है। सो ये हो गया टोटल आपका 4200 एंड 1600, 5800 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर 1600, ठीक है, मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा था। सो टोटल कर लेते हैं इसका 0, 8
एंड 5. सो 5800 इज द कॉल्स इन एरियर अमाउंट. ठीक है, तो अब चेक करो कि अगर 5800 का कॉल्स इन एरियर है तो ऑटोमेटिकली शेयर फॉरफीचर कितना हुआ 17,200. सो 17,200 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई हो ये कैलकुलेशन. सो यहाँ मैंने डायरेक्टली कॉल्स इन एरियर को कैलकुलेट कर लिया, तो जो बाकी बचा हुआ है वो हमारा क्या है, वो फॉरफीचर अमाउंट है. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इट सेज नायरा लिमिटेड issued 10,000 equity share of 10 each at a premium of 20%. So again 20% किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, on the face value. So कितना आ गया यहाँ पर 2 rupees. After that 250 shares इन लोगों ने forfeit किए for the non payment of allotment amount of rupees 5. So 5 rupees की जो allotment है वो इसने पे नहीं की including the premium. And the first and final call of rupees 3 not yet called up, यानी ये called up ही नहीं है अभी तक. अभी कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी शोन इन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट. सो कॉल्स इन एरियर में वही अमाउंट आता है दैट इज नॉन पेड. सो नॉन पेड यहाँ पे कितना है, नॉन पेमेंट किसकी है 5 रुपीज की, शेयर्स कितने हैं 250. सो 250 मल्टीप्लाई बाय हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे 5, से हो जाएगा आपके पास 1250. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं नेक्स्ट. ओके सो नेक्स्ट ये जो दो क्वेश्चन हैं दोनों सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं. द ओनली डिफरेंस इज कैन एंड कैन नॉट. ठीक है, सो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके पास आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड. जो यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम है ये गिवन है हमें सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, ये ध्यान रखना है. सो ये आपको ना कई बार थ्योरी में भी आ जाता है. सिक्योरिटी प्रीमियम की यूटिलाइजेशन बहुत क्रिटिकल है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आती है, और ये अगर आप सीयूटी के प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे उठाकर तो वहां भी आपको ये मिल जाएगी. ठीक है, देखिए अब ये कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. बिल्कुल करेक्ट है. टू पे द डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर नहीं यूटिलाइज किया जा सकता. एंड टू क्रिएट जनरल रिजर्व ये भी नहीं किया जा सकता. आउट ऑफ द प्रॉफिट क्रिएट किए जाते हैं. ठीक है, अभी कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज, यानी यहाँ पे यूटिलाइजेशन हमें दी गई होंगी. ठीक है, टू बाय बैक ऑफ ओन शेयर बिल्कुल सही यूटिलाइज किया जा सकता है. राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये हमने अभी डिस्कस किया, ये भी किया जा सकता है. इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर यहां पर भी किया जा सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड यहां नहीं यूज किया जा सकता. तो इन शॉर्ट अगर इस क्वेश्चन का हम लोग कैन नॉट का आंसर देखें, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 430. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो. आई होप कि 10 क्वेश्चन और जो हमने केस स्टडी सॉल्व की है कुछ ना कुछ तो आप लोगों को इससे बेनिफिट मिला होगा और कुछ ना कुछ आप लोगों ने डेफिनेटली सीखा होगा. इन एनी केस स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है वो मेरा है. आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे अपना जो डाउट है ड्रॉप कर सकते हो. मैं डेफिनेटली वॉइस नोट्स के थ्रू आपको हेल्प जरूर करूंगा. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ.